हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमने कल बात की थी कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है, किसने इससे डिस्कवर किया था। तो हमने जाना भाई कि हेनरी ओएस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज की डिस्कवरी की थी। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका हमें सिखाया किसने, बायोट और सेवर्ट ने। ठीक है, और एक फेमस लॉ दिया जिसे कहते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ओके, बायोट सेवर्ट लॉ एक आपको बढ़िया मेथड बताता है, एक इजी मेथड बताता है किसी भी चीज का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट लॉ को यूज करके हमने कल निकाला था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, है ना। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कल निकालना सीखा था। ओके, आज हम बात करेंगे इसके कुछ फर्दर एप्लीकेशंस की, किसकी, बायोट सेवर्ट लॉ की। ठीक है, तो हमने एक एप्लीकेशन सीखा था, दूसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस चीज को हमें देखना है। तो बेटे स्ट्रेट कंडक्टर लेना है, चलिए ले लेते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया और यहां पर मान लो हमने एक एलिमेंट लिया dl, i dl। डायरेक्शन क्या हो गया बेटा इस चीज का, इधर हो गया। और यहां पर कोई पॉइंट पकड़ लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, पोजीशन वेक्टर हो गया r। ओके, या हाँ r हो गया बच्चे। और आप क्या करो, एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल लो, मान लो इस लेंथ को क्या बोला हमने, d बोला, और इस परपेंडिकुलर लेंथ से ये जो एलिमेंट है वो कितनी लेंथ पर है, लेट्स से l लेंथ पर है। हाँ, ऐसा हमने कर लिया। और ये एंगल मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर बेटे, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा बच्चे, है ना। ऐसा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू इस पॉइंट पर जो हमें फील्ड निकालना है ना, वो फील्ड कैसा होगा बेटा, क्योंकि एक एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं तो एक छोटा सा फील्ड होगा, हमने इसे dB बोला। हमने इसे dB बोला। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ हमने क्या सीखा है बेटा, क्या हो जाता है dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl साइन थीटा। साइन और थीटा की जगह कितना है बेटा, देखो तो 90 प्लस थीटा है क्या, है ना। कौन सा एंगल लेते थे, dl और r वेक्टर के बीच का, तो वो 90 प्लस थीटा है। तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन क्या होगा बेटा, r का स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला हमारा। आ रही बात समझ में। कौन सी क्लास, मैं लेक्चर नहीं डालने वाला, डाउट वो है। यस, ओके बच्चे, आ रहे हैं समझ में। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारा है। क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान से सुने। अगर बच्चे इस ट्रायंगल में, यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, मैं बोलूं कि बेटा टेन थीटा क्या होगा, तो क्या बोलोगे, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है बेटा l और बेस क्या है d, तो ये क्या हो जाएगा d टेन थीटा इक्वल्स टू l। अगर इस चीज को आपने थीटा के साथ डिफरेंशिएट किया तो d तो कांस्टेंट चीज है, टेन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा का, है ना। और इसका क्या हो जाएगा dl बाई डी थीटा, इसका क्या हो जाएगा dl बाई डी थीटा। तो देयरफॉर dl इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से dl की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, dl की वैल्यू हमें क्या मिली, d सेक स्क्वायर थीटा बाय d थीटा।
अब बेटे इसी ट्रायंगल में अगर मैं बोलूं कि cos थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे बेटा cos थीटा जो है ना सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस d है और हाइपोटेनियस क्या है बेटा r है ना, r जो है वो हाइपोटेनियस है, तो d अपॉन r हो जाएगा। तो यहां से r बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, d अपॉन cos थीटा लिख सकता हूं, d अपॉन cos थीटा। तो बेटे d अपॉन cos थीटा को आप क्या पढ़ सकते हो, d sec थीटा है ना, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा इज sec थीटा। तो चूंकि r बराबर क्या आ गया आपके पास, d sec थीटा है ना, इस चीज को भी आप यहां पर रिप्लेस कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में db इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, dl के बदले ये चीज रख ले बेटा हम, है ना, dl के बदले ये चीज रख ले, तो dl के बदले d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और यहां पर sin 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है, सबको पता है ना, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, अपॉन नीचे क्या है बेटा r का स्क्वायर, r d sec थीटा है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो भाई क्या हो गया, ये sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक d और एक d कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई है ना cos थीटा d थीटा बाय d है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई cos थीटा d थीटा बाय d, ऐसा बचा। कोई दिक्कत, ये db आ गया बच्चे हमारे पास, ये db आ गया। अब तो आपको अच्छे से दिख रहा है बेटा कि यहां पर जो वेरिएशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है बेटा, थीटा का वेरिएशन है ना, थीटा का वेरिएशन है। तो अभी जो है हमने थीटा ये लिया है, जब हमने एलिमेंट यहां माना था, ये तो हमें सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे बेटे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो पहला एलिमेंट कहां बनेगा, यहां, आखिरी एलिमेंट कहां बनेगा, यहां। तो जब मेरा एलिमेंट यहां पे बनेगा, बेटा, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, इसे कहते हैं मान लो थीटा 1। और जब मेरा एलिमेंट यहां बनेगा तो आखिरी एलिमेंट वहां बनेगा, तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा थीटा 2। अब ये देखो जो रेफरेंस है ना, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के ऊपर जो होता है उसे प्लस लेंगे, जो नीचे है उसे माइनस लेंगे, ठीक है। तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक वेरी कर रहा है क्या चीज हमारा, थीटा। थीटा का वेरिएशन कहां से कहां तक है बेटे, माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। अच्छे से समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब हमें अगर टोटल फील्ड निकालना है बेटा, देयरफॉर टोटल फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीबी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डीबी आपके पास क्या चीज है, डीबी है आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4 पाई cos थीटा d थीटा cos थीटा d थीटा अपॉन d। तो क्या हो गया बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d, इंटीग्रेशन किसका करोगे बेटा, cos थीटा d थीटा का। और लिमिट देखो क्या लेना है आपको, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2। माइनस क्यों लिया आपको समझ में आया, रेफरेंस के नीचे, रेफरेंस यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के नीचे वाला एंगल माइनस लेंगे, ऊपर वाला प्लस लेंगे, तो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक हो गया। तो बेटे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी है ना, cos थीटा का क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, लिमिट पुट करें म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, साइन माइनस थीटा 1। अगर आपको याद हो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस बाहर आ जाएगा और इसको प्लस कर देगा। तो बेटे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा हो जाएगा क्या चीज, बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। तो इसे आपको याद रखना है हमेशा, है ना, काफी यूजफुल फॉर्मूला है, अच्छे से आपको याद रखना है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, इसकी कुछ स्पेशल बातें देखेंगे, सम स्पेशल केसेस। इस फॉर्मूले को आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले को हम इधर साइड में लिख लेते हैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? अब इसमें कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस। पहला, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, दैट इज infinitely long, infinitely long straight current carrying conductor हो, current carrying conductor अगर हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे, ध्यान से सोचो क्या हो जाएगा। इनफाइनाइट होने से, जैसा देखो आपने ये लिया था, है ना, यहां पर अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, ये d का काम करेगा, है ना, इस एंड को मिलाओगे तो थीटा 1 और इस एंड को मिलाओगे तो थीटा 2, ऐसे काम करता था। तो बेटे अगर ये आप और बाहर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा। तो आप सोचो ऐसे और दूर और दूर और दूर और दूर और दूर ऐसे जाते जाओगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा, बाद में इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, पैरेलल हो जाना। तो इस तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में आपका जो थीटा 1 और थीटा 2 है इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में, वो कितना हो जाएगा बेटा, थीटा 1 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो अब उस फॉर्मूले में यूज करो बेटा, देयरफॉर फील्ड कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90, विच इज 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर हुआ, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर अगर हुआ तो आपको क्या करना है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फाइनाइट हुआ तो आपको दोनों तरफ के एंगल पता होंगे, आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक स्पेशल केस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। क्लियर है? सेकंड केस की बात करते हैं। Second case, if conductor is of infinite length, and position is नियर वन एंड, एक एंड पर है, ऐसा हुआ तो, है ना बेटे, मतलब क्या हुआ, ऐसा है ये पॉइंट, इसके कुछ दूरी पर हमें, है ना, इससे d डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, फील्ड निकालना है। इधर ये कहां तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेमी इनफाइनाइट वायर। क्या कहते हैं,
दैट इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ठीक है बेटा, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हुआ तो क्या करें? तो बेटे मैंने क्या बोला, कंडक्टर के साथ आपको एंगल देखना है, तो ये तो यही हो गया, इसके बीच का तो एंगल कुछ नहीं बनेगा, जीरो बनेगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा? ऑलमोस्ट 90 डिग्री, है ना? ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो θ1 इस केस में क्या हो जा रहा है बेटा? जीरो, और θ2 क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री हो जा रहा है। तो देयरफॉर उस फॉर्मूले में अगर यूज करा हमने तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। साइन θ1 की जगह पर हमने क्या रखा? जीरो, तो ये जीरो हो गया, और साइन θ2 की जगह 90 रखा तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। सो रिमेनिंग इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। b इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। दिस इज सेकेंड रूल। क्लियर है? ओके। तीसरी चीज, अगर कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लाइन ऑफ कंडक्टर के ऊपर अगर कोई पोजीशन हो, मुझे वहां निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, लाइक ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के ऊपर कहीं पर फील्ड निकालना हो, ठीक है बेटा, तो जैसा आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये थीटा किसके बीच का एंगल होता था बेटा? डीएल और आर का, डीएल और आर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर कोई डीएल, ये मान लो आपने डीएल काटा, ये आई डीएल हो गया, और यहाँ पे कहीं निकालना है, तो आर भी यही हो गया बेटा आपका। तो आई डीएल और आर के बीच में क्या एंगल बनेगा? जीरो। तो साइन जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। दिस होल टर्म विल बिकम जीरो। तो यानी वायर इटसेल्फ पर या वायर के लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। ध्यान से समझे, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी वायर या वायर के लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो मैंने आपको अभी समझाया। क्लियर है? ठीक, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये चीज याद रखना, ठीक है? तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे। अच्छा, एक और स्पेशल केस ले सकते हैं हम, फोर्थ। अगर मान लो वायर जो है आपका वो फाइनाइट लेंथ का है और आपको उसके मिड पॉइंट पर, है ना, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है, ठीक है? लाइक ये आपका वायर है, कंडक्टर है, और इसका जो मिड पॉइंट है वहां से कुछ दूरी पर d डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालना है, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कंडक्टर ऐसा रहा तो क्या होगा बेटा? इस कंडीशन में जो θ1 और θ2 है वो दोनों क्या हो जाएगा बेटा? बराबर हो जाएगा, है ना? अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है तो इस केस में θ1 और θ2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भाई, है ना? तो बस आपका जो फॉर्मूला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन थीटा। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी 2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना? आसान है, इजी है ना? आराम से कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत? क्लियर? तो बेटा इस तरीके से हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालना सीखा, ठीक है? ओके, अब सवाल उठता है बेटा इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, तो डायरेक्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है? क्या यूज करने वाले हैं अपन? राइट हैंड थंब रूल। लाइक यहां पर एक वायर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि इस तरीके से है ना?
इसमें करंट का डायरेक्शन ये जो मार्कर का कैप दिख रहा है उसके डायरेक्शन में है। तो बेटा अभी थंब को मैं कैसे पकड़ूंगा, इस तरीके से, और इनको क्या करना है, इसके अबाउट कर्ल करना है। तो फिंगर के कर्ल करने का जो डायरेक्शन है वो कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख पा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस पे जो फील्ड की लाइन फील्ड्स होंगे वो कैसे होंगे, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को अगर उल्टा देखेंगे, है ना, अभी नीचे तरफ जा रहा है करंट, तो आपको इसको ऐसे पकड़ना होगा, और कर्लिंग का डायरेक्शन क्या हो रहा है ना, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आपको इस तरीके की फील्ड्स बनेगी, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो आसानी से आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक सीखा दो चीजों की वजह से फील्ड निकालना सीखा। एक था बेटा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और दूसरा हमने पढ़ा स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। आइए इनके ऊपर हम लोग थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। अगर मान लो एक स्क्वायर है, ओके, इसकी साइड लेंथ a है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। यहां पर सेंटर पर इसके मुझे फील्ड निकालना है, क्लियर, इस पर हमें फील्ड निकालना है, कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझें। तो बेटे आप कोई भी एक कंडक्टर पकड़ लो, अगर सिर्फ इस कंडक्टर को देखते हो, सिर्फ इस पार्ट को देखते हो, तो क्या ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ऑब्वियसली ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है ना। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपने फील्ड निकालने का फॉर्मूला तो अभी अभी पढ़ा है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहां का हमने देखा, इसका लेंथ कितना है बेटा, a है, और हमें फील्ड कहां निकालना है, यहां निकालना है। तो आप इस पर क्या करोगे बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर डाल लोगे, है ना। जब आप ऐसा परपेंडिकुलर डालते हो तो ये क्या कहलाता था बेटा, d कहलाता था। तो क्या ये d आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो, क्योंकि ये a है और ये इसका आधा होगा, यानी a/2 होगा, समझ गया, ठीक है। तो d इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, a/2। आप सभी को पता है बेटा कि ये एंगल कितना होगा, 45, ये एंगल भी कितना होगा, 45। तो इसमें क्या हो गया बेटा, सिमिलर एंगल वाला केस हो गया, क्या हो गया बेटा, सिमिलर एंगल बाइसेक्टर वाला कंडीशन आ गया। तो अभी अभी आपने देखा था कि बाइसेक्टर वाले केस में म्यू नॉट I/4 पाई d इंटू 2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, है ना, ठीक है। तो इसमें यूज कर लेंगे बेटा, म्यू नॉट I करंट है आपके पास 4 पाई, और d आपके पास कितना आया देखो, a/2 इंटू 2 और साइन थीटा कितना आ रहा है देखो आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा बेटे, हाँ क्या बच रहा है, क्या बच रहा है आपके पास, म्यू नॉट I बाय पाई ए, म्यू नॉट I बाय पाई ए, साइन 45 की वैल्यू आप सभी को पता है बेटा 1/√2 होता है, तो इनटू क्या हो जाएगा, √2। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है म्यू नॉट I/√2 पाई ए आ रहा है। अब आप देखो बेटा कि ये जो है एक पोर्शन की वजह से आया, इस पोर्शन की वजह से। अब मुझे ये बताओ कि ये जो फील्ड है इसकी वजह से जो बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो भैया ये लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, तो देखो ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हमने वायर में ऊपर की तरफ थंब रख दिया। अब जो ये चीज है ये यहाँ पर इस पॉइंट पर किधर जाएगा बेटा, ये जो मेरे फिंगर्स हैं वो यहाँ पर किस तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, है ना बेटे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस फील्ड से शो करते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, क्रॉस फील्ड है, इतना क्लियर मेरी बात, क्रॉस फील्ड है। तो मैग्नीट्यूड में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, ये भी सेम चीज है, चारों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। डायरेक्शन की बात है,
तो डायरेक्शन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर कैसे रखना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रखना पड़ेगा थंब को, और ये देखो किधर जाएगा, यहाँ पर भी फिर से अंदर अगर मैं इस फिंगर को करना चाहूंगा तो वो किधर जाएगा, इनसाइड, तो उसकी वजह से भी क्या आएगा बेटा, क्रॉस ही आएगा, ठीक है, उसकी वजह से भी क्रॉस ही आएगा। इसी तरीके से इसकी वजह से देखूंगा तो भी अंदर, इसकी वजह से देखूंगा तो भी अंदर, तो सब क्या हो रहा है बेटे, सेम ही डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, सभी सेम ही डायरेक्शन में फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे बेटे, चारों जुड़ जाएंगे, चारों ऐड हो जाएंगे, तो इनटू क्या कर लूं मैं, 4 टाइम्स कर लूं, तो √2 से ये कितने टाइम्स में कट जाएगा बेटा, 2√2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ गया 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। वेल, अच्छे से समझ में आया अपने को, वेरी गुड। अगर सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, स्टेट की वजह से तो अभी पढ़ा, कल हमने पढ़ा था, तो वो आया था म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर, है ना बेटा, ट्वाइस ऑफ आर इनटू थीटा बाय 360 डिग्री, है ना, ये आया था कि अगर उसका कोई आर्क रहा तो इस तरीके से फुल रहेगा तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 360 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस ऑफ आर आएगा, है कि नहीं, क्लियर है। तो बच्चे अगर मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड आई है, यहां पर मुझे फील्ड चाहिए सेंटर पर, ठीक है बेटे, तो सेंटर पर फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360 है बेटा। तो बताओ एक सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा बेटा, एक सेमी सर्कल कितना एंगल बनाएगा, तो 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 360, तो क्या हो जाएगा बेटा 2, तो क्या आ गया देखो, म्यू नॉट आई बाय 4r, म्यू नॉट आई बाय 4r, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अब बेटा डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैंने सर्कल के केस में, सर्कुलर लूप के केस में डायरेक्शन डिसाइड करने का क्या तरीका बताया था, इसमें भी राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है, लेकिन चीजें बदल जाती है, वहां पर करंट के डायरेक्शन में थंब को रखते थे, ये मुझे फील्ड का डायरेक्शन बताता था, इस बार उल्टा है, इसके डायरेक्शन में करंट रखेंगे, ये मुझे फील्ड बताएगा। तो ये भी देखो बेटा क्या हो रहा है, ये कैसे बह रहा है, क्लॉकवाइज बह रहा है, तो क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, तो आपका थंब देखो कैसे आ रहा है, अंदर अंदर आ रहा है, मतलब कौन सा फील्ड हुआ बेटा, क्रॉस फील्ड। तो ये जो फील्ड आया है उसका नेचर कैसा है, क्रॉस है, नेचर कैसा है, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है बेटा, इनटू द बोर्ड, इनटू द प्लेन, इनटू द पेपर, ऐसा, क्लियर है। तो ये देखो आपने निकाल लिया इसकी वजह से। अब देखो बेटा स्ट्रेट कंडक्टर और इनको मिला करके हम बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इस तरीके का कोई कंडक्टर है बेटा, इसमें करंट कुछ इस तरीके से बह रहा है, ऐसी बहेगा, ये ऐसा 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 और इस तरीके से करंट आ रहा है। यहां पर इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए, क्या करें, कितना आएगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो अगर आप इसे गौर से देखोगे बेटे, अच्छे से ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, कुछ पोर्शन स्ट्रेट है,
कुछ पोर्शन सर्कुलर है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है, स्ट्रेट है, सर्कुलर है, इस तरीके का मिक्सअप है यहाँ पर, है ना। मतलब हमने इसे बनाया है स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप को कंबाइन करके। तो मतलब हमें यहाँ पर दोनों प्रकार के कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिए। तो पहले पकड़ते हैं इस वायर को, इस स्ट्रेट कंडक्टर को। तो आपको बताओ बेटा, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पर फील्ड कितना होगा। तो बेटे अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने सिखाया कि कंडक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है जहां मुझे फील्ड निकालना है तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो। क्लियर। तो देखो इस वायर के लाइन में है ये पॉइंट, तो इसका फील्ड तो क्या होगा, जीरो। तो यानी ये स्ट्रेट कंडक्टर तो यहाँ फील्ड नहीं बनाने वाला, इसके कारण कुछ नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला जो स्टेट है उसके लिए भी देखो ये क्या है, उसी के लाइन पर है, इसके कारण भी फील्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली ये वाला जो स्टेट पार्ट है उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उसी के लाइन पर है। तो ये तीनों पार्ट तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इनके वजह से नहीं होगा, है ना बेटे, इनके वजह से नहीं होगा। तो अब क्या बचा बेटा, अब सिर्फ 3 सर्कुलर पार्ट बचे। ये एंगल मान लो बेटा कितना है, ये एंगल कितना है, मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, चलेगा। आ रही बात समझ में। तो हमें ये फॉर्मूला मतलब ये निकालना है। तो कैसे निकाले बेटा, तो आर्क की वजह से आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R और सॉरी थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। तो इसके वजह से कितना फील्ड बनेगा, मान लो मैंने बोला B1, तो म्यू नॉट, करंट तो सेम है I, रेडियस इसका कितना है बेटा, R है, तो ये 2R हो जाएगा। थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 है ना, 6 से 6 चला जाएगा बेटा, क्या आया, म्यू नॉट I बाय 2R इंटू 1/6, है ना बेटे, ये B1 हुआ। क्या आप मुझे इसका डायरेक्शन बता सकते हो। तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड लेना है अपने को, फिंगर्स को इनके डायरेक्शन में रोटेट करना है। थंब किधर आ रहा है बेटा, ऊपर की साइड, तो ये क्या हो गया बेटा, डॉट फील्ड, है ना। इसे कैसे शो करते थे, डॉट फील्ड से, क्यों, क्योंकि आउटवर्ड है, आउटवर्ड को डॉट से, इनवर्ड को इनटू से, ऐसा शो करते हैं। तो एक हो गया बेटा। अब इसकी वजह से देखो, तो इसकी वजह से मैंने मान लो बोला B2 बोला, तो B2 इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट, करंट सेम है ना। R देखो तो अब कितना हो गया, R प्लस R, 2R इसका रेडियस हो गया। तो बेटा 2 इंटू रेडियस की जगह मैं 2R लूंगा, और थीटा इसका भी 60 डिग्री ही है, तो 60 अपॉन 360 अगेन 1/6 ही होगा। डायरेक्शन देखिए बेटा इसका, है डायरेक्शन देखिए, तो देखो ये इस तरीके से घूम रहा है, थंब किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो ये क्या देगा हमें, क्रॉस फील्ड देगा, क्रॉस फील्ड देगा। आ रही बात समझ में, ठीक। तो B2 निकल गया। अब सिमिलरली B3 देखिए, थर्ड वाले की वजह से क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ फील्ड बनेगा, तो B3 और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, म्यू नॉट, करंट सेम है, रेडियस इस बार देखिए क्या हो गया बेटा, R 3R हो गया, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा इंटू 1/6 ये, और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आउटवर्ड, है ना, तो डॉट फील्ड बनेगा, इस तरीके से आपका हो रहा है टोटल फील्ड। ठीक है, तो 3 टोटल फील्ड बने बेटा। तो इन सबको अगर हम वेक्टर सम कर लेंगे, इन सारे का अगर हम वेक्टर सम कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटे, टोटल फील्ड मिल जाएगा। वेरी नाइस। तो बताइए कितना हो रहा है इसका टोटल फील्ड, कितना हो जा रहा है इसका टोटल फील्ड, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R इंटू 1/6 डॉट प्लस म्यू नॉट I बाय 4R इंटू 1/6 क्या, क्रॉस, प्लस म्यू नॉट I बाय 6R इंटू 1/6 डॉट। अगर मैं डॉट को प्लस ले लूं और क्रॉस को माइनस, डॉट को हमने क्या ले लिया बेटा प्लस, क्रॉस को हमने क्या ले लिया माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो म्यू नॉट I बाय 2R इंटू 1/6 प्लस म्यू नॉट I बाय 6R इंटू 1/6, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 4R इंटू 1/6। तो क्या आ जाएगा बेटे, क्या कॉमन ले लूं मैं, म्यू नॉट I बाय 2R और 6 इसको कॉमन ले लेता हूं, तो
तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा बेटा 3 और यहाँ क्या बचेगा 1/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई 6 2 जा 12 आर, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 2 जा माइनस 2 3 जा, ऐसा हो जाएगा। 6 2 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा 5, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई बाय 12 6 जा 72 हो जाएगा, 72 आर, और इधर क्या आ जाएगा 5, तो 5 म्यू नॉट आई बाय 72 आर, 5 म्यू नॉट आई बाय 72 आर। ये प्लस में आया बेटा, प्लस में आया, प्लस किसे माने थे आपने डॉट को, तो यानी ओवरऑल फील्ड जो है वो क्या आएगा डॉट फील्ड आएगा, 5 म्यू नॉट आई बाय 72 आर डॉट फील्ड आएगा। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो ऐसे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो भी बहुत इजीली। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसे आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इस तरीके का है। जो हार्ड लाइन है वो वायर है और जो डॉटेड लाइन है वो वायर नहीं है। करंट क्या जा रहा है, आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगेन ये आर 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 है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। ठीक है, तो इसे आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, डाउट सेशन में आपको इसे मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई, ये एक टाइप क्वेश्चंस हो गए। और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इस पर, लाइक मैं कहता हूं ठीक है, ये कहाँ गया बेटा इन्फिनिटी और ये कहाँ गया इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें इधर से मान लो करंट एंटर किया, यहां से गया ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके ऐसे निकल गया। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट है। ठीक, करंट क्या जा रहा है आई, ओके, रेडियस क्या है बेटा इसका आर है, रेडियस क्या है आर है। आपको यहां पर फील्ड निकालना है, टोटल फील्ड निकालना है यहां पर सेंटर पर। ठीक है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, तो काफी इजी है बेटा, आप आसानी से कर सकते हो इसे, है ना। क्या करोगे, तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो वायर है और ये जो पोजीशन है वो सेम लाइन पर है। अगर ऐसा होता है तो हमने क्या बोला था आपको, इसके कारण फील्ड क्या होता है जीरो, तो ये स्टेट किसी काम का नहीं, इसके कारण कोई फील्ड नहीं बनेगा। अगेन ये वाला देखो बेटा, अगेन इसके लिए भी वही केस है ना, पोजीशन और ये वायर सेम लाइन पर है, कोई फील्ड नहीं बनेगा इसकी वजह से, ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास ओनली सर्कल, है ना, और ये सर्कल कितना है बेटा 3/4 है, सर्कल कितना है 3/4 है। तो हमें पता है बेटा B बराबर म्यू नॉट आई बाय 2r होता था फुल सर्कल के लिए, 3/4 के लिए क्या होगा 3/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 म्यू नॉट आई बाय 4 2 जा 8r। अब बात आती है डायरेक्शन की, बात आती है डायरेक्शन की, तो घुमाओ इसको इस तरीके से
थंब किधर गया, अंदर, अंदर गया तो बेटा क्या हो गया, क्रॉस फील्ड, तो ये हो गया आपका क्रॉस फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका कितना बनेगा, 3 म्यू नॉट आई बाय 8 आर क्रॉस फील्ड। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड भी आपने बहुत अच्छे से बता दिया और डायरेक्शन भी आपने बहुत अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमने बोला ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस भी d है, ये इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए। ट्राई करिए बेटा, है ना, पॉज करिए स्क्रीन को और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, आप बड़े आसानी से बना सकते हैं इसे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ अच्छा, मैंने इसमें करंट नहीं दिखाया आपको, करंट भी दिखा देता हूँ। मान लो ये इधर जाता है और यहाँ से निकलता है, और ये इधर आता है और इधर से निकलता है। ठीक, सेम करंट है दोनों में। चलिए अब करिए, पॉज करके आप इसे सॉल्व करें। ठीक, तो आई होप कि आपसे ये बन चुका होगा, है ना। कैसे करना है बेटा, तो बहुत आसान है। एक तो कंसेप्ट हमने सीखा है क्या, कि ये जो वायर है और ये जो पोजीशन है ये सेम लाइन पर है, उसी तरीके से ये वायर और ये पोजीशन दोनों सेम लाइन पर है, इसकी वजह से तो होने वाला नहीं है, इसकी वजह से और इसकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो ये दोनों अपने को लेना नहीं है। अब ये वाला अगर देखूं तो ये कौन सा केस है बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर है ना, विथ सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के केस में क्या फॉर्मूला आता था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी आया था, है ना। क्या आया था बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। क्लियर? तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। इसके वजह से जो फील्ड है उसे मैंने B1 बोल लिया। बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, डायरेक्शन के लिए आपको मैंने क्या बोला था, ये देखो, है ना, इसके डायरेक्शन में इसको पकड़ा तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, इस ऐसे ऐसे कर्ल करोगे इसको, तो इधर से क्या होगा, पीछे से बाहर आएगा। ऐसे घुमाओ इसके, इस वायर को ऐसे पीछे से घुमाओगे, है ना बेटा, पीछे से पकड़ के ऐसा आएगा, है ना, ये वायर ऐसा है ना। ठीक है, तो वायर को इधर से ऐसे कर्ल करूंगा तो यहाँ से सामने से क्या आएगा बेटा, बाहर आएगा, है ना, फिंगर्स मेरे बाहर आएंगे इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से बाहर आएगा, मतलब क्या हो गया बेटा, डॉट फील्ड हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, डॉट फील्ड हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। वेल, अच्छे से समझ में आ गया। सिमिलरली बेटा इस वाले में, ये वाला भी क्या है, वही केस है, सेमी इनफाइनाइट वाला केस है, सेमी, है ना, इधर का पोर्शन देखेंगे तो सेमी इनफाइनाइट का केस है। अगेन फॉर्मूला वही होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। बात करो डायरेक्शन की, तो देखो ये है ना, ये ऊपर गया है बेटा, ऊपर गया है, इसको ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो बेटा दोनों की वजह से बाहर आया, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी इनटू 2 कर लेंगे, 2 से 2 क्या हो गया बेटा, तो बचा क्या, टोटल फील्ड जो आया वो आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ओके, क्या आया बेटे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आ रही बात समझ में, क्लियर है मेरी बात? ओके, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। नेक्स्ट एग्जांपल,
ठीक है, इस तरीके का कुछ कंडक्टर है, ये करंट इधर से आया, इधर से गया, इधर को गया, ठीक है, और ये वो जगह है जहां आपको फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस r है, ये r है, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करिए बेटा, स्क्रीन को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए, तो बन चुका होगा आप लोगों का बच्चों। देखिए कैसे करेंगे इसे, यहीं पर बनाते हैं इसे। अब आप गौर से देखो बेटा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट की वजह से आपने क्या देखा बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, 4 पाई डी। डी की जगह क्या है आपके पास, यहाँ पर r है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r हो गया। डायरेक्शन देखो बेटे, है ना, डायरेक्शन देखो, तो बट अगेन ऊपर जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अंदर जाएगा, है ना, देखो इस तरफ क्रॉस, तो फील्ड का नेचर कैसा हो गया बेटा, क्रॉस। इसे हो गया, इसे हमने कह दिया b1। अब बेटा ये वाला जो पार्ट है वो सर्कुलर है, तो उसकी वजह से फील्ड का फॉर्मूला था, क्या था बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2r था, म्यू नॉट आई बाई 2r था। फुल सर्कल की वजह से ये क्या है उसका क्वार्टर, 1/4 लिख सकते हैं इसे, 1/4। अब बताओ इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो इस तरीके से रोटेट करोगे अंदर, ये भी क्या बन रहा है, क्रॉस फील्ड बन रहा है, ठीक है। अब इसके वजह से देखो, इसके वजह से तो ये क्या है बेटा, अगेन सेमी इनफाइनाइट, तो सेम वाला लग जाएगा, और डायरेक्शन देखो, है ना, अगेन अंदर की तरफ जा रहा है, तो फिर से क्रॉस होगा, तो ऐड ही हो जाएगा, इनटू क्या कर लेंगे बेटा, 2 कर लेंगे, ठीक है, तो इनटू 2 कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्रॉस है, तो ये टोटल ऐड कर दोगे, तो टोटल जो फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r प्लस म्यू नॉट आई बाई 8r, ठीक है, क्रॉस। और चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, v इक्वल्स टू क्या कॉमन ले सकते हो, म्यू नॉट आई बाई 2r कॉमन ले सकते हो, 1/पाई प्लस 1/4, सॉरी 1/4, ये हो गया आपका। और चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो आपको प्रोसेस तो समझ में आ रहा है ना बच्चे, क्लियर। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस तरीके की अगर केसेस आएंगे तो आप ये दो फॉर्मूले यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी आप क्या कर सकते हो बेटे, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पोर्शन जो चल रहा है बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। तो दो एप्लीकेशन हमने देखा, एक हमने स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, देन हमने क्या बोलते हैं सर्कुलर वायर की वजह से निकाला। अभी जो हमने सर्कुलर लूप की वजह से फील्ड निकाला वो कहाँ निकाला बेटा, उसके सेंटर पर। अगर हमें उसके एक्सिस पर फील्ड निकालना हो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सिस पर। आई तो थर्ड एप्लीकेशन है ये बायोट-सैवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये ले लिया हमने बेटा एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और ये उसका सेंटर हो गया, और सेंटर से पास परपेंडिकुलरली पार करती हुई जो लाइन होती है उसी को एक्सिस बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमारा एक कोई पॉइंट है जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है, लेट्स से d डिस्टेंस पर है बेटा। यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
ठीक है। इसमें करंट मान लो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये लूप आपको कैसे दिख रहा है बेटा, है ना, ये लूप जो है इस तरीके से है, आधा पार्ट बोर्ड से बाहर है और आधा पार्ट बोर्ड के अंदर है, ठीक, इस तरीके का। क्लियर। अब हम क्या करें बेटे, अब हम क्या करें, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है ये कैसा है एक्चुअल में, इस तरीके से है, आधा बाहर आधा पीछे अंदर, ठीक है। तो करंट देखो कैसे आ रहा है बेटा, इस तरीके से जा करके अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। बाहर आने की डायरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर डॉट है, ठीक है, इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके का है, दिस। तो हमने यहाँ पर जो आइडियल लिया, आइडियल, उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, क्योंकि डीएल वेक्टर यानी एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन में होता है। तो ये हुआ मेरा आइडियल, ठीक, ओके। इसका रेडियस जो है वो क्या है, कैपिटल आर है, ओके बेटा। फिर फील्ड कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, और एलिमेंट कहाँ है, यहाँ है। एलिमेंट को पोजीशन से जोड़ने वाली जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो दिस इज आर। कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, इतना हो जाएगा, ओके बेटे। और एंगल कौन सा लिया करते थे, एंगल लिया करते थे करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में। तो करंट एलिमेंट ये है बेटा और पोजीशन वेक्टर ये है। तो ये इसके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, क्या दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, हाँ, ये बोर्ड प्लेन पर है और ये उसके परपेंडिकुलर है। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल है दोनों के बीच में वो क्या है, 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ dB, है ना, क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई dl साइन थीटा, आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर था फॉर्मूला। अब यहाँ पर थीटा क्या लेना है, 90, साइन 90 क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो इसके बदले लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आर के बदले आपने क्या लिया है, ये लिया है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा हो गया बेटा। क्लियर है मेरी बात, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चे, इस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, अब ये सोचो आप, इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ध्यान से समझें। तो हमको पता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के, है ना, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ना, डीएल क्रॉस आर, है ना, क्या करते थे, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल का डायरेक्शन क्या है, ये है, और आर का डायरेक्शन ये है। क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा आपको बेटा, तो है ना, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर करना है। तो डीएल से आर की तरफ, है ना, राइट हैंड। तो बेटा डीएल इधर है और आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ये किधर आएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, है ना, ऐसा परपेंडिकुलर आएगा डायरेक्शन। हमें पोजीशन यहाँ है तो इसका डायरेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा बेटा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। या फिर आपको अगर वेक्टर याद हो तो आपको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दोनों क्वांटिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, दोनों क्वांटिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो आर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा, तो आर के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ऐसा ही बनेगा। तो डीएल क्रॉस आर किया तो हमारा डायरेक्शन इधर आया। तो ये जो डीबी आया है उसका डायरेक्शन तो इधर है, डीबी जो आया है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। बहुत अच्छे, ओके बेटा। अगर मैं इस डायरेक्शन को थीटा ले लेता हूँ, ये डायरेक्शन सॉरी एंगल थीटा ले लिया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी फाई ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फाई। अगर ये मैंने फाई लिया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई हो जाएगा, ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो ये भी 90 माइनस फाई हो जाएगा, और ये 90 माइनस फाई हो जाएगा, तो ये फाई हो जाएगा। क्लियर। तो बेटे अब इसका कंपोनेंट तोड़िए, इधर क्या आएगा, dB cos फाई, एंड इधर क्या आएगा बेटा, dB sin फाई, ऐसा आएगा, dB sin फाई, dB cos फाई, ऐसा आ गया।
अब बेटे सोचो, अगर ये एलिमेंट हमने यहाँ लिया तो वैसा ही एक एलिमेंट तो यहाँ भी आएगा, उसके वजह से क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इधर आएगा और ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं रहेगा, जो कुछ बचेगा वो किधर बचेगा, एक्सिस के अलॉन्ग बचेगा, एक्सियल ओनली बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, इसे ऐड कर लेना चाहिए सारे की वजह से। ठीक है, तो उसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए अपने पास क्या टेक्निक है बेटा, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल बी जो होगा एक्सियल, एक्सिस के अलॉन्ग, वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, है ना, डी बी कॉस फाई को। किसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, डी बी कॉस फाई को। तो चलिए आइए, डी बी हमारे पास कितना था बेटा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, आई डी एल और कॉस फाई। अच्छा बेटे बताओ, कॉस फाई हम निकाल सकते हैं क्या, कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू, म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये है ना बेटा जुड़ जाएगा, म्यू नॉट आई आर बाहर आ गया और 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3/2, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा, ओनली डीएल का। किसका इंटीग्रेशन बचेगा बेटा, ओनली डीएल का। जब आप डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, यानी इस लूप के छोटे छोटे लेंथ को इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सर्कल का पूरा लेंथ मिल जाएगा, यानी 2 पाई आर मिल जाएगा। तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटे, 2 पाई आर, क्लियर। तो बेटे ये हो जाएगा अपना म्यू नॉट आई, 2 को सामने ले आता हूँ, 2 म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा। अब अगर गौर से देखो बेटा, तो ये जो लूप था हमारा, उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है उसे हम एरिया बोल सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, वो होता है 2 म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको याद रखना चाहिए। क्लियर है बेटे, तो B इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट आई ए बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। वेल, बात आती है बेटा डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लूप में फिंगर्स को लपेटना है, कैसे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही होगा आपका क्या, फील्ड का डायरेक्शन, है ना बेटे, वही होगा फील्ड का डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या आया, B इक्वल्स टू आया म्यू नॉट 2 टाइम्स म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कब था बेटा, जब वो लूप ना सिंगल टर्न वाला था, सिंगल टर्न लूप। अगर उसमें कई सारे लूप हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। तो अगर उसमें n लूप हो बेटा, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट एन आई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये कब होगा बेटा, जब वो क्या होगा, कॉइल ऑफ n टर्न्स होंगे।
ठीक है, सिंगल टर्न रहा तो ये यूज करेंगे, और अगर उसमें n टर्न्स हुआ तो ये नंबर जो है उसमें क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हुई बात बेटा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से, कहां पर एक्सिस पर। अगर मैं वापस सेंटर पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सोचो, एट सेंटर D क्या हो जाएगा बेटा, 0, D को कर लो 0, D को 0 करोगे तो क्या बचेगा बेटा, 2 म्यू नॉट I, एरिया क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये आर स्क्वायर का पावर 3/2 बचेगा ओनली, तो आर क्यूब हो जाएगा बेटा, आर क्यूब हो जाएगा, पाई से पाई कटा बेटा, ठीक है, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर बचा है ना, 2 से 2 आया, तो देखो बचा क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ये वही है क्या जो सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर हम पहले से पढ़ रहे थे, है ना, सर्कुलर की वजह से सेंटर पर हम पहले पढ़ रहे थे, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, वही आ गया। लेकिन एक्सिस पर जाएंगे तो फिर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसमें n टर्न्स होंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, क्लियर, थैंक यू।